जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं, बट उनको ना उनकी ईमेल का ना रिस्पॉन्स नहीं आता। अब देखो, जब तक हमारी ईमेल का हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हम किसी के साथ काम कैसे करेंगे या किसी को कैसे पता चलेगा कि हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हम उनकी वेबसाइट को, उनकी ट्रैफिक को, उनके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमें करनी पड़ती है कोल्ड ईमेलिंग। तो बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट के पेन पॉइंट भी पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी कोल्ड ईमेल भी लिख लेते हैं, बट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम ना हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बट जो सबसे मेन चीज़ होती है ना हमारी ईमेल के अंदर, वो होती है सब्जेक्ट लाइन। क्योंकि देखो, आपने कितनी अच्छी ईमेल लिखी है, बॉडी कितनी अच्छी है, कितनी रिसर्च की है, कितने पेन पॉइंट पकड़े हैं, कितनी आपने उसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली है, कितने कंपेटिटर निकाले हैं, वो चीजें उसको बाद में दिखाई देंगी। सबसे पहले उसको दिखाई देगी आपकी सब्जेक्ट लाइन। आपकी ईमेल फ्री वाली है, बिजनेस ईमेल है, जीमेल वाली है, आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, वो कुछ नहीं जानता। सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट लाइन अगले बंदे के पास जाती है कि भाई, और मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी सब्जेक्ट लाइन ये चीज डिसाइड करती है कि अगला बंदा क्लाइंट है या जो भी है वो आपकी ईमेल को ओपन करेगा या नहीं। 5 से 6 चीजें बताऊंगा, अगर ये आपकी एक, अब देखो वो 5 से 6 वर्ड की टोटल हमारी सब्जेक्ट लाइन होती है, फिर भी उसके अंदर 5 से 6 चीजें अगर ऐड नहीं है, तो भाई जितना मर्जी भाग लो, जितनी मर्जी अच्छी ईमेल लिख लो, रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब तक ये 5 चीजें आप ऐड नहीं करोगे। 5 चीजों में से सबसे पहली चीज है क्यूरोसिटी बेस। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है ना, वो क्यूरोसिटी बेस होनी चाहिए। क्यूरोसिटी मतलब कि तजस्सुस पैदा करे अगले बंदे के बारे में, यार ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, इसने मुझे ये अगर वर्ड लिखा है या ये बात लिखी है, ये लाइन लिखी है, तो क्यों लिखी है। जब तक आपकी ईमेल अगले बंदे के माइंड में ये चीज पैदा नहीं करती, तो आप एक, आपकी ईमेल या आपकी सब्जेक्ट लाइन एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन नहीं है। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपने ऐड करनी है वो है पर्सनलाइज। देखो, हम ईमेलिंग करते हैं, क्लाइंट फाइंड करते हैं, जी मैंने आपकी वेबसाइट के बारे में ये चीज चेक की। अब देखो, ये बहुत जर्नल ईमेल है या बहुत जर्नल सब्जेक्ट लाइन है। पर्सनलाइज से मुराद कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो उसकी वेबसाइट, उसके बिजनेस के अंदर है, वो आपने जो उसके उस 5-6 की सब्जेक्ट लाइंस के अंदर आपने डिफाइन करना है, जिससे उसको फील हो कि ये स्पेशलिस्ट ने मुझे ही हिट किया है। क्योंकि अगर वो बहुत जेनेरिक होगी ना, तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये तो इससे ऐसे जो सा लोगों की ईमेल्स आती रहती है, वो आपकी ईमेल को ओपन नहीं करेगा। भाई जब तक आपकी ईमेल ओपन ही नहीं होगी, तो अगला बंदा कैसे आपको डिफाइन करेगा कि आप बेहतर थे या नहीं, या आपसे उसने काम करवाना है या नहीं। तो सबसे जो पहला काम है वो है हमारा कि हमने अपनी ईमेल को ओपन करवाना है। ठीक है, उसको ओपन करवाने के लिए ये 6 पॉइंट आपको इसके अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं ये सिर्फ पॉइंट नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको 5 से 10 सब्जेक्ट लाइन भी प्रोवाइड करूंगा, और आप वो कहां से ले सकते हैं, आपको हर दफा कैसे उसको यूनिक बनाना है, ये इंशाल्लाह मैं आपको आइडियाज भी दूंगा कि आप बेस्ट सब्जेक्ट लाइन कहां से जाके पकड़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी किस्म की क्लाइंट हंटिंग करते हैं, किसी भी किस्म की डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट लाइन का आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट लाइन के अंदर ये सारे पॉइंट को ऐड करते हुए किस तरह आप बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हो ना, जिसको आप ईमेल कर रहे हो, उसकी एक प्रॉब्लम आपने कम से कम उसके अंदर लाजमी हाईलाइट करनी है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, जिससे एक तो उसको पर्सनलाइज फील होगा, दूसरा उसकी प्रॉब्लम होगी तो आपकी ईमेल को ओपन करेगा। चौथा पॉइंट है कि आपने जॉन से ना वो उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है। अब अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये जो पिछले 3 पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, तो ये चौथा पॉइंट खुद ब खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएगा अगर आपने पिछले 3 के ऊपर जॉन से ना वो काम किया है। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करेंगे, आपकी सब्जेक्ट लाइन हमेशा थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लंबी होगी ना, तो अगले बंदे तक हमारा क्लियर मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि जब लंबी होती है ना, तो वो क्या करती है, ईमेल जब हमारी फॉरवर्ड होती है, वो हमारी कुछ वर्ड को हिडन कर देती है। जब वो हाइड कर देती है या हिडन हो जाते हैं, तो अगले बंदे को क्लियर मैसेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी ईमेल का जो CTR होता है ना, CTR क्लिक थ्रू रेट, वो बहुत कम होता है। देखो, जब तक आपकी सब्जेक्ट लाइंस, आपकी ईमेल का CTR हाई नहीं होगा, भाई जब तक ओपन ही नहीं होगी, तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 6 पे हम बात करेंगे, ये सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट करने के बाद एक चीज ऐड नहीं करनी, वो है आपकी ईमेल प्रमोशनल नहीं होनी चाहिए।
प्रमोशनल से मुराद क्या, आपने सब्जेक्ट लाइन के अंदर ये चीज़ नहीं बतानी कि भाई मैं आपको लोकल एसईओ सेल करने आया हूँ, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बेचने आया हूँ, मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग बेचने आया हूँ, मैं आपको एसईओ की सर्विस बेचने आया हूँ। ये चीज़ आपने नहीं बतानी। यही चीज़ आप बताएंगे अपनी बॉडी के अंदर जाके, वो भी 1 से 2 लाइन्स के अंदर। क्योंकि अगर आपकी ईमेल प्रमोशनल होगी ना, या सब्जेक्ट लाइन प्रमोशनल होगी, तो इससे ना, जब जिन लोगों को हम ईमेल्स कहते हैं ना, जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो वेबसाइट के ओनर्स होते हैं, उन्होंने ना फिल्टर लगा रखे होते हैं कि अगर ये वाले वर्ड हमारी ईमेल के अंदर कोई हमें सेंड करता है तो उसकी ईमेल हमारे स्पैम फोल्डर में जानी चाहिए, ना कि हमारे इनबॉक्स में आए। तो ये चीज़ें आपने अगर मद्देनजर रखेंगे, भाई कोल्ड ईमेल लिखें बेस्ट, वेल एंड गुड, बट उससे पहले अगर इन चीज़ों पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आपकी ईमेल ही ओपन नहीं होगी। होप्स हो कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम कोल्ड ईमेलिंग से रिलेटेड, क्लाइंट हैंडलिंग से रिलेटेड, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद गाइड करेगा। बाकी ये 5 से 10 आइडियाज आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको 5 से 10 ऐसे सब्जेक्ट लाइन मिलेंगी। ये मेरी एक बात याद रखिएगा, वो हर किसी के लिए नहीं है। ये 5 से 10 सब्जेक्ट लाइन जस्ट मैंने आइडियाज दिया है। अब आपकी जो भी सर्विस है, जो भी आप काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट ये आप आइडिया लेने के लिए चेकआउट लाजमी कर सकते हैं। बाकी फॉलो फॉर मोर। टिल देन